नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है गणित के गुरुजी यूट्यूब एजुकेशनल चैनल पर। दोस्तों, आज का जो वीडियो है वह है स्पीडी की रिवाइज योरसेल्फ रेलवे सामान्य अध्ययन की वॉल्यूम 2 पर आधारित। दोस्तों, इस बुक में विगत 30 वर्षों का हल प्रश्न पत्र सहित दिया गया है। 1992 से लेकर 2022 तक के रेलवे में आए सभी प्रश्न इसमें दिए गए हैं। दोस्तों, काफी महत्वपूर्ण बुक है ये, और केवल रेलवे के लिए ही नहीं, बाकी सभी अन्य परीक्षाओं के लिए जिसमें सामान्य ज्ञान पूछा जाता है, उन सभी परीक्षाओं के लिए यह बुक उपयोगी है। दोस्तों, इस बुक में काफ़ी सारे सेट्स दिए गए हैं। यदि आप कम समय में अधिक तैयारी करना चाहते हैं तो यह बुक आपके लिए बेहतर है। तो दोस्तों, हमारे चैनल पर यह बुक बिल्कुल शुरू से करवाई जा रही है, तो अच्छा अवसर है आपके लिए। बिल्कुल शुरू से इस बुक को कंप्लीट कीजिए हमारे साथ और अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए। दोस्तों, आज हम करेंगे स्पीडी की रिवाइज योरसेल्फ प्रश्न संख्या 200 यानी सेट नंबर 200। तो चलिए दोस्तों, फिर शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, कृषि को उद्योग का दर्जा देने वाला प्रथम राज्य कौन है? दोस्तों, कृषि को उद्योग का दर्जा देने वाला प्रथम राज्य है महाराष्ट्र। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2, वह मुद्रा जिसमें शीघ्र पलायन कर जाने की प्रवृत्ति होती है वह क्या कहलाती है? दोस्तों, वह मुद्रा जिसमें शीघ्र पलायन कर जाने की प्रवृत्ति होती है हॉट मनी कहलाती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3, ऐच्छिक चकबंदी की शुरुआत कहाँ पे हुई? दोस्तों, ऐच्छिक चकबंदी की शुरुआत पंजाब में हुई। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4, ब्राउन क्रांति किससे संबंधित है? दोस्तों, ब्राउन क्रांति गैर परंपरागत ऊर्जा से संबंधित है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5, भारत में सर्वाधिक कृषि जोतों का प्रकार कौन सा है? दोस्तों, भारत में सर्वाधिक कृषि जोतों का प्रकार है सीमांत। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6, भारत में नई आर्थिक नीति कब शुरू की गई? दोस्तों, भारत में नई आर्थिक नीति 1991 में शुरू की गई थी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7, ग्रेशम का नियम का संबंध किस क्षेत्र से है? दोस्तों, ग्रेशम के नियम का संबंध मुद्रा के प्रचलन के क्षेत्र से है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8, लाल क्रांति किसके उत्पादन से संबंधित है? दोस्तों, लाल क्रांति मांस तथा टमाटर दोनों के उत्पादन से संबंधित है, इसीलिए ए और बी दोनों करेक्ट आंसर है। तो ऑप्शन डी इसमें सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9, मुद्रा का अंतिम बार विमुद्रीकरण कब किया गया? दोस्तों, मुद्रा का अंतिम बार विमुद्रीकरण 2016 में किया था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10, जोतों का आकार सबसे कम किस राज्य में है? दोस्तों, जोतों का आकार सबसे कम केरल राज्य में है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 11, जोतों का आकार सर्वाधिक किस राज्य में है? दोस्तों, जोतों का आकार सर्वाधिक राजस्थान राज्य में है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 12, कृषि जोतों पर कर लगाने की संस्तुति किस समिति ने की थी? दोस्तों, कृषि जोतों पर कर लगाने की संस्तुति राज्य समिति ने की थी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 13, भारत में पहली बार कृषि जनगणना किस वर्ष की गई? दोस्तों, भारत में पहली बार कृषि जनगणना 1970-71 में की गई थी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 14, प्लास्टिक मनी क्या कहलाती है? दोस्तों, क्रेडिट कार्ड प्लास्टिक मनी कहलाती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 15, भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत कैसे कहा जाता है? दोस्तों, भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत डॉक्टर मनमोहन सिंह को कहा जाता है।
अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 16, भारत में जीएसटी कब लागू किया गया? दोस्तों, भारत में जीएसटी 1 जुलाई 2017 से लागू किया गया। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 17, वर्तमान में थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष क्या है? दोस्तों, वर्तमान में थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष है 2011-12। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 18, हरियाली योजना का शुभारंभ कब किया गया? दोस्तों, हरियाली योजना का शुभारंभ 21 जनवरी 2003 को किया गया। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 19, हरित क्रांति शब्द के सर्वप्रथम प्रयोगकर्ता कौन थे? दोस्तों, हरित क्रांति शब्द के सर्वप्रथम प्रयोगकर्ता थे डॉक्टर विलियम गॉड। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 20, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई? दोस्तों, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1967-68 में हुई थी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 21, विश्व स्तर पर हरित क्रांति का जन्मदाता किसे माना जाता है? दोस्तों, विश्व स्तर पर हरित क्रांति का जन्मदाता डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग को माना जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 22, भारतीय स्तर पर हरित क्रांति का जन्मदाता किसे माना जाता है? दोस्तों, भारतीय स्तर पर हरित क्रांति का जन्मदाता एम.एस. स्वामीनाथन को माना जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 23, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना NREP की शुरुआत कब हुई? दोस्तों, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना NREP की शुरुआत 1980 में हुई थी। दोस्तों, NREP का फुल फॉर्म है नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 24, हरित क्रांति के सबसे प्रभावित फसल कौन सी है? दोस्तों, हरित क्रांति की सबसे प्रभावित फसल है गेहूं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 25, भारत में मुद्रास्फीति की माप किस आधार पर की जाती है? दोस्तों, भारत में मुद्रास्फीति की माप WPI के आधार पर की जाती है। दोस्तों, WPI का फुल फॉर्म है होल प्राइस इंडेक्स। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 26, हरित क्रांति का जनक देश किसे माना जाता है? दोस्तों, हरित क्रांति का जनक देश फिलीपींस को माना जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 27, भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम हरित क्रांति का सूत्रपात हुआ? दोस्तों, वह भारत का राज्य था पंजाब, जहां पर सर्वप्रथम हरित क्रांति का सूत्रपात हुआ। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 28, वह स्थिति जिसमें वस्तुओं के मूल्य बढ़ते हैं तथा मुद्रा का मूल्य गिरता है उसे क्या कहते हैं? दोस्तों, वह स्थिति जिसमें वस्तुओं का मूल्य बढ़ता है तथा मुद्रा का मूल्य गिरता है उसे मुद्रास्फीति कहते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 29, इंदिरा आवास योजना कब प्रारंभ की गई? दोस्तों, इंदिरा आवास योजना 1985-86 में प्रारंभ की गई थी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 30, कापार्ट का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? दोस्तों, कापार्ट का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 31, वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति मांग की अपेक्षा कम हो क्या कहलाती है? दोस्तों, वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति मांग की अपेक्षा कम हो हार्ड करेंसी कहलाती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 32, बाजार के नियम के प्रतिपादक कौन थे? दोस्तों, बाजार के नियम के प्रतिपादक थे JB से। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 33, राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना कब लागू की गई?
दोस्तों राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना 1999 और 2000 के बीच लागू की गई। अगला प्रश्न नंबर 34, भूरी क्रांति का संबंध किससे है? दोस्तों भूरी क्रांति का संबंध उर्वरक उत्पादन से है। अगला प्रश्न नंबर 35, नाबार्ड की स्थापना कब की गई थी? दोस्तों नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 में की गई थी। अगला प्रश्न नंबर 36, कृष्ण क्रांति का संबंध किससे है? दोस्तों कृष्ण क्रांति का संबंध पेट्रोलियम से है। अगला प्रश्न नंबर 37, गुलाबी क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? दोस्तों गुलाबी क्रांति का संबंध झींगा उत्पादन के क्षेत्र से है। अगला प्रश्न नंबर 38, बादामी क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? दोस्तों बादामी क्रांति का संबंध मसाला क्षेत्र से है। अगला प्रश्न नंबर 39, नाबार्ड की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर की गई थी? दोस्तों नाबार्ड की स्थापना शिवरामन समिति की सिफारिश पर की गई थी। तो दोस्तों आज की इस प्रश्नावली में 39 प्रश्न थे जो हमारे द्वारा पूर्ण कर लिए गए हैं। दोस्तों यदि आप इसका PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। दोस्तों हमारे टेलीग्राम चैनल में इस यूट्यूब चैनल के सभी वीडियोस की PDF मुफ्त में अवेलेबल है, तो आज ही जाइए और तुरंत ज्वाइन कीजिए और सभी वीडियोस के PDF को मुफ्त में डाउनलोड कीजिए और अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए। और दोस्तों यदि आप इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक किया कीजिए तथा इसे अन्य लोगों के साथ भी शेयर कीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं अब अगले वीडियो में अगली प्रश्नावली के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।